कल एक जो है उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें जो है जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हुए हैं अभी जो कोई 14 लोगों के ऊपर जो उनके बगीचों में जो सेब के पेड़ खड़े हैं जो इनक्रोचमेंट के में है उसको काटने का जो है आदेश हुआ और उसी आदेशों के पालना में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू भी कर दिया है। काफ़ी पेड़ कट भी गए हैं, परंतु सरकार का पक्ष ये रहा है कि ठीक है इनक्रोचमेंट जो है उसको तो कोर्ट का जो आदेश है हमने हटाना है और हटाया भी है, परंतु पेड़ जो काटने का भी ऑर्डर हुआ है साथ में, उसके ऊपर हमें जो है सरकार को काफ़ी जो है उस बारे चिंता भी है और सरकार की तरफ से ये कि ये पेड़ नहीं करने चाहिए। तो हमने हाई कोर्ट में ये जब भी हियरिंग हो रही है हम इस अपना पक्ष रख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट हम हटा रहे हैं, परंतु पेड़ काटने का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट जो है उसको वापस ले। परंतु हाई कोर्ट जो है इस बात को जो हमारे जो याचिका है या हमारे जो प्रेयर है उस बात को मान नहीं रहे हैं। तो उससे अब ये है कि उनके ऑर्डर के हिसाब से पेड़ कटने ही कटने हैं। तो इस बात को लेकर सरकार में बहुत चर्चा हुई है, चिंता भी है कि हम सरकार चाहते हैं कि ये पेड़ ना कटे, क्योंकि पेड़ के कटने से कई किस्म का नुकसान होने का अंदेशा है। खासकर अभी भारी बरसात हो रही है, बहुत जगह पे जो है फ्लड्स भी आए हैं और बादल भी फटे हैं और अभी मानसून का लंबा पीरियड है। अब हज़ारों पेड़ अगर हम जो है इनको काट देते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, कई 40 साल 50 साल से भी ज़्यादा है, जिनमें कोई 40 40 50 50 पेटी सेब भी है और बहुत बड़ा कैनोपी होता है एक पेड़ का सेब का। तो उसको काटने के बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसको कैसे कहाँ पर उसको डिस्पोज करें। सारा का सारा ये जो है खेतों में जो है ये लंबे पड़े हैं, जिस कारण पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ में पानी इकट्ठा हो रहा है और ये जल ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो जो नीचे के इलाके हैं जो इन ज़मीनों के नीचे, जब ये पानी सारा अपना रास्ता लेगा तो नीचे भी जो है सोयल इरोजन के साथ और ज़्यादा नुकसान सड़क संपर्क है जो संपत्ति है उस पर होने वाला है। साथ में इन पेड़ों को काटने से जो है जो एक पर्यावरण को जो नुकसान है वो तो होना ही होना है, आर्थिक नुकसान भी अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जब अपने कब्जे में लिया है उसके बाद सरकार इसको चाहे ऑक्शन करे फसल को, चाहे कैसे भी करे, तो वो सरकार के ऊपर है। तो इन सब बातों पे चर्चा करने उपरांत ये फैसला लिया गया कि हमें जो है हाई कोर्ट के जो पेड़ काटने वाला जो इन्होंने एक फरमान जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, उसके लिए हमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा लॉ डिपार्टमेंट और एजी जो हमारे हैं एडवोकेट जनरल, उन सबको हमने हिदायत दी है सरकार की तरफ से कि ये जो है तुरंत ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और वहाँ गुहार लगाएं कि क्या वस्तु स्थिति है, इन पेड़ों के कटने से क्या नुकसान जो है एकदम से होने वाला है, खासकर मानसून में होने वाला है, और पर्यावरण को जो लंबा नुकसान होना है। इन सब बातों की चिंता को जाहिर करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, ये कोशिश हमारी रहेगी कि ये पेड़ कटने कम से कम बंद हो जाए। एनक्रोचमेंट तो सरकार जो है जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको जो है लेटर एंड स्पिरिट में उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, परंतु पेड़ काटना जो है वो जो है हमें लगता है कि उससे हमें नुकसान क्या पूरा पर्यावरण को भी नुकसान होने वाला है। ये समय समय पे ये मामला उठता रहा है। ये ठीक है कि अभी हिमाचल में जितनी भी ज़मीन है सारा की सारी जो है वन भूमि है। इसी कारण हम कोई भी पॉलिसी जो हम बनाना चाह रहे हैं या हमने बना भी दिया पॉलिसी, परंतु वो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास सरकारी ज़मीन नहीं है। जो भी ज़मीन है वो वन भूमि है और वन भूमि का जो कानून है वो जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो है उसको रेगुलेट करते हैं। उस 1980 का जो कानून है आप जानते हैं कितना सख्त कानून है, जिसमें हम 1 इंच भूमि किसी को दे नहीं सकते केंद्र सरकार के परमिशन के बिना। केंद्र सरकार भी जो ज़मीन दे रही है वो सड़क संपर्क बनाने के लिए या डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए दे रही है एफसीए के तहत, और एफसीए में भी जो है हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जमा करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो है एक प्लान बनाना पड़ता है, जितनी ज़मीन हम एफसीए में ले रहे हैं उतनी ज़मीन हमें दूसरे जगह पे
फॉरेस्टेशन के लिए देनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इसमें इसका प्रावधान एफसीए में नहीं है कि हम ज़मीन जो है किसानों को हॉर्टिकल्चर के लिए दें या बागवानी के लिए दें या कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक किस्म से आप ये कहेंगे कि कानून अड़चन है कि जिसमें हम जो है पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने, आपको मालूम है कि पिछले विधानसभा के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग की कि 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए, इस किस्म का संशोधन लाया जाए कि जैसे हिमाचल जैसे में जब बार बार प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों के ज़मीन बह जाते हैं, लोगों के मकान बह जाते हैं, उनको दोबारा से रिहेबिलिट करने के लिए कोई भी भूमि हिमाचल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, केवल वन भूमि है। और वन भूमि पे 1980 का कानून लगता है जो केंद्र का कानून है। तो उसमें जब तक संशोधन नहीं होगा तो हमारे जो भी कोई पॉलिसी बनेगी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये मामला हमने केंद्र सरकार से उठाया है। अभी माननीय जो है जो केंद्र के हमारे मंत्री भी आए और केंद्र में अभी जो है भाजपा की सरकार है और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के हिमाचल से ही है, उनको भी सबको पता है कि 1980 का कानून है जिस कारण हम 1 इंच भूमि नहीं दे सकते। हमारी एक पॉलिसी है कि जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास एक मकान आशियाना बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको जो है रूरल एरिया में 2 बिस्वा और अर्बन एरिया में 3 बिस्वा की पॉलिसी है। परंतु हमारे पास फॉरेस्ट लैंड के अलावा दूसरी ज़मीन नहीं है, तो इसलिए हम वो पॉलिसी भी जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पॉलिसी को लागू करने के लिए भी जब तक 1980 के कानून में संशोधन नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हिमाचल गवर्नमेंट को है। हमने तो विधानसभा में भी बहुत बड़ी चर्चा भी की, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। अब ये सारा जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। अब वो जो केंद्र ने 1980 के कानून में समय समय पे संशोधन भी किया है, परंतु हमें कोई उसका लाभ नहीं मिला है। अब एक संशोधन आया 1980 के कानून में कि जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उन इलाकों में कोई भी प्रोजेक्ट के काम करने हैं, डेवलपमेंट के काम करने हैं, उसको एफसीए में थोड़ी बहुत छूट दी है। परंतु वहाँ भी ये छूट हमें नहीं दी है कि हम बागवानी के लिए करें या किसी मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करें। परंतु अभी एक केस हम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वो एक याचिका दायर कर रहे हैं कि ये जो 1980 का जो कानून है इसमें भी संशोधन किया जाए। वो तो कोर्ट तो कहेगी कि इसका वहाँ जाए, पर हम एक गोदावर्मन केस जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें लंबे समय से 1996 से जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हम याचिका दायर कर रहे हैं कि हमें जो है उस किस्म की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए।